गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन लॉजिकल स्टेटमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने सिंबॉलिकली देखना है कि क्या ये सही है या इसके बारे में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। आपको पी दिया गया है 8 × 5 = 40। क्यू राजीव वॉज इंडियाज PM। आर द सन इज नॉट हेवनली बॉडी एज सच दैट S is greater than 2 implies X² is also greater than 4. Determine the value. अब P and Q, अब इसके लिए दोनों, इसको ट्रू होने के लिए दोनों का ट्रू होना जरूरी है। तो 8 × 5 भी 40 है और राजीव जो था वो प्राइम मिनिस्टर भी था इंडिया का, तो ये क्या हो गई, ट्रू। अब और वाली कंडीशन, और वाले में दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो भी ट्रू होता है। जिसमें P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है तो ये ट्रू हुआ। नेक्स्ट R जो है वो ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे एंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये फॉल्स। P एंड Q तो ट्रू है बट R ट्रू नहीं है, तो इसलिए फॉल्स। निगेशन P एंड S, पहले P एंड S क्या कहता है, P एंड S क्या कहता है, 8 × 5 = 40 एंड S such that X is greater than 2 implies X² is greater than 4। तो P एंड S ट्रू है, P एंड S ट्रू है, तो P एंड S ट्रू होने के कारण निगेशन वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। जो उसके साथ नॉट लग जाएगा तो वो फॉल्स आ जाएगा, है ना। Q implies S, इसके लिए ये अगर Q ट्रू है तो वो ट्रू होगा। Q ट्रू है क्योंकि राजीव वॉज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर एंड S इज ऑल्सो ट्रू, तो दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू हुआ। P implied and implied by R, अब जब इसमें दो एरो लगते हैं जिसमें दो, उसमें दोनों का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। P ट्रू है बट R फॉल्स है, P ट्रू है बट R फॉल्स है, तो ये फॉल्स हुआ। Q एंड S बोथ आर ट्रू, ठीक है, Q भी ट्रू है, S भी ट्रू है, इसमें भी ये इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली ट्रू। एग्जाम्पल 3, इफ़ P क्या कहता है, तो P जो है, P implies if and only if R is false, but Q if and only if S या implies and implied by is true. Now next question, if P is Shyam works hard, Q Shyam will pass, then express in words the following symbols. अब इन सिम्बल्स की जस्टिफिकेशन हमने बताना है, क्या बताते हैं ये। P क्या है, Shyam will work hard, Shyam works hard एंड Shyam will pass, P एंड Q यही है ना, तो इसमें इफ कंडीशन लिखना है, इफ Shyam works hard then he will pass। इफ है तो देन लगेगा ही, इफ के साथ देन लगता है, अगर वो पढ़ेगा हार्ड वर्क करेगा तभी पास होगा। P implied and implied by Q, मतलब कि इफ एंड ओनली इफ Shyam works hard, इफ Shyam, या फिर ऐसे करो, Shyam will pass if and only if Shyam works hard, ठीक है ना। इसको ऐसे लगेगा, Shyam will pass if and only if Shyam works hard और he works hard। अगला P and negation Q, negation Q क्या है, will not pass, and not लग जाएगा will के साथ, तो Shyam works hard and he will not pass, Shyam works hard and he will not pass, क्योंकि negation है। negation P and Q, Shyam does not work hard and Shyam will pass, नहीं भी ज़्यादा मेहनत करेगा तो भी पास हो जाएगा। negation of negation P और negation Q, negation Q, Shyam इधर Shyam will not work hard, क्योंकि और वाली कंडीशन इधर और लगेगा, इधर Shyam will not work hard और he will not पास, क्योंकि नॉट वाली कंडीशन है, या तो वो पढ़ेगा नहीं या फिर वो पास होगा नहीं, ठीक है, वर्क हार्ड नहीं करेगा या वो पास। इधर और लगाना है तो हमें इधर लगाना पड़ेगा, इधर Shyam will not work hard और he will not pass। अब इसका निगेशन क्या होगा, इट इज़ नॉट ट्रू, कि ये ट्रू नहीं है कि Shyam will not work hard और he will not pass, ठीक है, तो इसके साथ नॉट लग जाएगा, तो इट इज़ नॉट ट्रू, तो ये सही नहीं है। इसको थोड़ा सा ध्यान दे लो, निगेशन है इसलिए विल नॉट लग रहा है, और उसके बाद दोबारा से निगेशन है इसलिए ये ट्रू लग रहा है, इट इज़ नॉट ट्रू।
या इट इज़ फॉल्स, कुछ भी लिख सकते हो। इट इज़ फॉल्स और इट इज़ नॉट ट्रू, दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि बाहर निगेशन है, ठीक है। तो इम्प्लाइज में एंड, ठीक है, दोनों तरफ एरोज हैं तो इफ़ एंड ओनली इफ़, एक एरो है तो ओनली सिर्फ इफ़ लगेगा, इफ़, दूसरे में इफ़ एंड ओनली इफ़, एंड नॉट, दूसरे में नॉट एंड, फिर आपका दोनों में निगेशन है, दोनों के साथ नॉट लग के फिर से फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी। फोर्थ, शाम इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। अब इसमें अपने सिर्फ सिंबल लगाने, तो एंड वाला सिंबल लग जाएगा, इधर शाम इज़ ऑनेस्ट और ही विल नॉट और ही विल पास, और वाला सिंबल लग जाएगा वी, शाम इज़ ऑनेस्ट बट विल नॉट पास, तो इसमें निगेशन लग जाएगी क्योंकि विल नॉट पास आ गया ना, नॉट वाले कंडीशन में हमने। तो सबसे पहले हमने पी ले लिया, शाम इज़ ऑनेस्ट, क्यू इज़ वर्क हार्ड एंड आर विल पास, क्योंकि जो जो चीज़ें हमारी यूज़ हो रही होती हैं उसी को हम पहले कोई ना कोई सिंबल दे देते हैं। तो यहाँ पे ऑनेस्ट, वर्क हार्ड और पास के ऊपर ही काम चल रहा है, जो ऊपर क्वेश्चन था सेम वैसे ही, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में पहले हम उनको एक सिंबल देंगे, जैसे ऑनेस्ट वाले को हमने पी दे दिया, वर्क हार्ड वाले को क्यू दे दिया और विल पास वाले को हमने आर दे लिया। आप अपने ABC भी दे सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। शाम इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, एंड वाला साइन इधर, और है तो और वाला साइन। शाम इज़ ऑनेस्ट बट विल नॉट पास, तो पी निगेशन, पी एंड निगेशन आर क्योंकि नॉट लग गया। शाम इज़ नॉट ऑनेस्ट, तो निगेशन पी एंड आर। इट इज़ नॉट ट्रू दैट शाम इज़ ऑनेस्ट और विल नॉट पास, तो निगेशन पी, निगेशन एंड निगेशन, सॉरी, और निगेशन आर, और की कंडीशन है, और निगेशन आर। इफ़ शाम इज़ ऑनेस्ट देन ही विल पास, तो यहाँ पे एरो वाला साइन आ जाएगा, शाम इज़ पी इम्प्लाइज आर, ठीक है। शाम विल पास इफ एंड ओनली इफ ही वर्क्स हार्ड एंड इज ऑनेस्ट, शाम विल पास इफ एंड ओनली इफ, तो आर एंड आर इम्प्लाइज, आप उल्टा भी लिख सकते हो, आर एंड आर इम्प्लाइज पी एंड क्यू, क्योंकि यहाँ पर एंड आ रहा है, एंड क्यू, ठीक है। तो हम इसके जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें समझ में आएगा। आज का थोड़ा सा ध्यान से देख लो, आप कहोगे तो मैं इसे रिपीट कर दूँगी। थैंक यू।